हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से है। दोस्तों ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसके लिए काफ़ी लोग वेट कर रहे थे। इन्होंने अपने सीआरईटी एग्ज़ाम के लिए आवेदन मांगे हैं। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आप वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि काफ़ी लोग इसको स्किप कर देते हैं और बाद में कमेंट आती है हमारे पास में। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ऊपर ईमेल आईडी दिया हुआ है। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप इसके ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मोबाइल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अप्लाई करने की डायरेक्ट लिंक यहाँ पर दी हुई है। अप्लाई करने से पहले दोस्तों इस ब्रोशर को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अलग जानकारी दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बताया कि आपको ये ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म ही भरना है और कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते वक्त। और जो आपका सीआरईटी एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड पर कंडक्ट किया जाएगा और वो प्रयागराज के अंदर ही कंडक्ट करवाया जाएगा, कोई और सिटी के अंदर नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर रिवैल्यूएशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, बट आपको अपनी आंसर की चाहिए तो 45 डेज़ के अंदर आप ले सकते हैं। 200 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी होगी। और यदि आप कोई रिजर्व कैटेगरी के अंदर फिलअप कर देते हैं और गलती से हो जाता है फिलअप तो वो चेंजेस वगैरह नहीं होंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म अच्छे से ही फिलअप करो आप। और ये जो सीआरईटी एग्ज़ाम होगा वो 2 लेवल के अंदर होगा। सीआरईटी लेवल का जो लेवल 1 है वो रिटन एग्ज़ाम होगा। 50% आपके मार्क्स आने चाहिए पास होने के लिए और 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आने चाहिए पास होने के लिए। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की भी बात की गई है कि अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1800 रुपये फ़ीस रहेगी। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वालों के लिए 900 रुपये फ़ीस रहेगी। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगी और कोई भी मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किए जाएंगे यदि आपके गैप भी है तो भी। और यहाँ पर डेट बताई हुई है तो 19 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो गया था, 12 अगस्त तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद में आपके लिए एडमिट कार्ड वगैरह इशू कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से 1 वीक पहले। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है अपने सीआरईटी एग्ज़ाम के बारे में। इन्होंने बताया कि यदि आपके पास में जो मास्टर डिग्री है उसी के अंदर ही आपको आवेदन करना है। तो ये बात ध्यान रखिएगा किसी और सब्जेक्ट में आप अप्लाई ना करें या उसके रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर अप्लाई ना करें। दोस्तों इन्होंने बताया कि जो जेआरएफ वाले हैं वो भी यहाँ पर एग्जम्प्टेड नहीं है, सबको सीआरईटी लेवल 1 का एग्ज़ाम देना ही होगा। तो ये मैंडेटरी ही है। और जो सीधा डायरेक्ट लेवल 2 जो कि इंटरव्यू है वो कौन कौन दे सकते हैं, तो ये जो रेगुलर टीचर है, परमानेंट फैकल्टी है या कोई आर्म्ड फोर्स के अंदर है ऑफिसर है तो वही एग्जम्प्टेड रहेंगे। बाकी सभी को यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो सीआरईटी लेवल 1 है। तो यहाँ पर कोई भी हो बट उनको यहाँ पर थोड़ा वेटेज मिल जाएगा। नेट जेआरएफ वालों को वेटेज मिल जाएगा बट उनको एग्ज़ाम यहाँ पर देना ही होगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर और ये ऑनलाइन आपको आवेदन करना है। नीचे फिर नोट द्वारा फिर भी लिखा हुआ है कि जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपीयर इन सीआरईटी लेवल 1 टेस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनको देना ही होगा। और किन किन को नहीं देना है तो लिखा हुआ है नीचे कि जो रेगुलर टीचर है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर या इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर, कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के टीचर परमानेंट वो नहीं चलेंगे यहाँ पर, तो इसी से एफिलिएटेड। और जो आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर हैं तो वही एग्जम्प्टेड रहेंगे इसके अंदर। आगे इन्होंने कुछ और भी इन्फॉर्मेशन दी है। दोस्तों आगे इन्होंने बताया कि आपको सीआरईटी एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा लेवल 2 के अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स मांगे हैं मिनिमम अप्लाई करने के लिए अनरिजर्व वालों के लिए। और जो रिजर्व कैटेगरी से है ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी तो उनके लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे। जो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं तो वो इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो सीआरईटी ये कंडक्ट कराया जाएगा 2 लेवल के अंदर। तो लेवल 1 के अंदर रिटन टेस्ट होगा और लेवल 2 पर्सनल इंटरव्यू प्रेजेंटेशन रहेगी। तो लेवल 1 का क्या क्या पैटर्न रहने वाला है तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपके 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे। ये नीचे आप शॉर्ट के अंदर भी देख सकते हैं। और फिर लेवल 2 के अंदर आपके 10 शॉर्ट आंसर आएंगे, 2 मीडियम टाइप आएंगे, 1 लॉन्ग आंसर आएगा। पहला पेपर रहेगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का रहेगा। टोटल 2 आवर 30 मिनट्स का पेपर रहने वाला है आपका ये टोटल। और उन्होंने यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी बताया है कि 50% आपके आने चाहिए रिजर्व वालों के लिए और 45% रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए आने चाहिए। एग्जामिशन का क्राइटेरिया फिर से इन्होंने बता दिया है। तो इस बात का आप ध्यान ही रखिएगा कि इसके अंदर कोई भी एग्जम्प्टेड नहीं है। जो टीचर है परमानेंट रेगुलर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद या एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर तो वही इसके अंदर एग्जम्प्टेड है, या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो लगे हुए हैं ऑफिसर तो उन वही एग्जम्प्टेड यहाँ पर माने जाएंगे। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और जो इंटरनेशनल कैंडिडेट है वो भी यहाँ पर एग्जम्प्टेड ही है, उनको भी नहीं देना है। और यहाँ पर रिजर्वेशन बताया गया है कि किस प्रकार का रिजर्वेशन रहेगा। तो 15% रहेगा एससी के लिए, 7.5 एसटी के लिए रहेगा। तो इस प्रकार से पूरा भाई यहाँ पर बताया हुआ है। मिनिमम क्वालिफाई क्राइटेरिया फिर से यहाँ पर बताया हुआ है कि आपको 50% यानी कि 150 मार्क्स लाने होंगे 300 में से, और 45% 300 में से लाने होंगे यानी कि 135 मार्क्स आपके होने चाहिए, तब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो सकते हैं। आगे इन्होंने ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। इन्होंने बताया कि 70% का वेटेज रहेगा जो आप रिटन टेस्ट दोगे और 30% का इंटरव्यू का वेटेज रहेगा। आगे इन्होंने यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन भी दी है। उसके बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी इन सभी के बाद में। मेरिट लिस्ट के अंदर मार्क्स किस प्रकार से मिलेंगे तो ये आप देख सकते हैं
कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो आपने नेट जेआरएफ पास किया हुआ है और सीआरईटी का जो एग्ज़ाम आए हैं और इंटरव्यू, इन सभी के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपके जैसे कि लेस देन 50% है आपके तो 0 मार्क्स मिलेंगे, और 50% से 60% के बीच में है तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, और 60% से अबव है तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं तो इस प्रकार से आपकी पूरी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, ये आप देख सकते हैं। और आपको ये फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन ही करना है। आगे इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है, यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो वो आवेदन कर रहा है तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। और मिनिमम जो ईयर रहेंगे वो 3 ईयर्स रहेंगे आपकी पीएचडी के लिए, और मैक्सिमम 6 ईयर रहेंगे, 2 ईयर का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। और आवेदन करने का प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया हुआ है। सिलेबस यहाँ पर 50% रिसर्च मैथोलॉजी का रहेगा और 50% आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, तो ये यहाँ पर बताया हुआ है। आगे सिलेबस भी इन्होंने अटैच किया हुआ है, वो भी हम आपको दिखा देंगे। लास्ट में इन्होंने सभी इन्फॉर्मेशन अटैच की है। दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या बताई हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने जो सीटों की संख्या बताई है वो अपने अफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए और डिपार्टमेंट दोनों के लिए बताई हुई है। जो एयू नाम से है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से है, और बाकी जो इसकी जो सीटें बताई हुई है वो अफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीट बताई गई है, और किसी भी कॉलेज के अंदर कोई सीट नहीं है, तो टोटल 2 सीट है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर 2 सीट है, टोटल 2 सीट है इसमें भी। एनएसएड हिस्ट्री एंड कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के अंदर टोटल 40 सीट है, और टोटल यहाँ पर 63 सीट बताई गई है अफिलिएटेड कॉलेजेस को मिला के। तो इस प्रकार से हम आपको सिर्फ टोटल बता देते हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर टोटल 8 सीट है, अरेबिक के अंदर कोई भी सीट नहीं है। एटमॉस्फेरिक एंड ओशन साइंसेस के अंदर 8 सीट है। बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव साइंस के अंदर 8 सीट है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर 6, इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर 3, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 5, बॉटनी के अंदर 67, केमिस्ट्री के अंदर 105, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 33, कंप्यूटर साइंस के अंदर 11, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के अंदर 13, डिज़ाइन एंड इनोवेटिव एंड रूरल टेक्नोलॉजी के अंदर 6, डेवलपमेंट स्टडीज़ के अंदर 7, अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस के अंदर 8, इकोनॉमिक्स के अंदर 36, एजुकेशन के अंदर 66, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 29, इंग्लिश के अंदर 76, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर 8, फूड एंड न्यूट्रिशन एक्सटेंशन एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर 3, फूड टेक्नोलॉजी के अंदर 6, जियोग्राफी के अंदर 40, हिंदी के अंदर 70, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 10, लॉ के अंदर 46, मेटेरियल साइंस के अंदर 10, मैथमेटिक्स 26, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री 27, म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट 10, पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट्स 8, फिलोसफी 25, फिजिकल एजुकेशन 3, फिजिक्स 51, पॉलिटिकल साइंस 57, साइकोलॉजी 41, संस्कृत 59, सोशोलॉजी 43, स्टैटिक्स 14, टेक्सटाइल एंड अपैरल के अंदर कोई भी सीट नहीं है। थिएटर एंड फिल्म के अंदर 2, उर्दू के अंदर 10, जूलॉजी के अंदर 51, टोटल 1182 सीट है, तो काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं इसके अंदर। और डिपार्टमेंट के अंदर 764 सीट है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी सीट है, तो यहाँ पर नीचे कॉलेजेस का नाम भी लिखा हुआ है, तो ये कुछ कॉलेजेस रहने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप एक से ज़्यादा फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर सकते इसके अंदर, तो लेवल 1 जो भी अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक ही सब्जेक्ट के अंदर आपको अप्लाई करना है, तो ये भी इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इन्होंने एलिजिबिलिटी यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के हिसाब से ही बताई है, तो इसके हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर एमएससी चाहिए आपको, पीजी डिग्री 55% मार्क्स के साथ में जनरल वालों के लिए, और 50% ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए चाहिए होगा, और जो कि आपकी एग्रीकल्चर बॉटनी के अंदर होनी चाहिए। तो इस प्रकार से सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई हुई है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी पूरी एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। और यहाँ पर इन्होंने पूरा आगे फिर से कुछ और आगे इन्फॉर्मेशन भी बताई हुई है, तो ये आप रीड आउट कर सकते हैं, जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी के बारे में भी है और नॉर्मल बात भी है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेड्यूल भी यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने लिंक दी हुई है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करना है ये, और ब्रोशर को अच्छे से रीड आउट करना है, ये पूरा बताया हुआ है। और यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर 10 से लेकर मास्टर डिग्री तक, और आपको कलर फोटो साइज ये सभी यहाँ पर बताया हुआ है। ईमेल आईडी पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। अप्लाई करने से पहले ये इन चीज़ों को रेडी रखिएगा आप। आगे यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आप 200 पेमेंट करके आप अपना रिजल्ट वो ले सकते हैं, जो आपको यदि कोई इशू है तो। और डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एडमिशन के टाइम पर, तो वो भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आपके पास में मास्टर डिग्री से 10th तक सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गेट नेट जेआरएफ जो भी क्वालिफाई है वो भी होने चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये आपके पास में होने चाहिए। और यहाँ पर आगे कुछ जनरल गाइडलाइन भी दी हुई है कि एडमिट कार्ड आपके बाद में इशू कर दिए जाएंगे, और ये पूरे
एग्ज़ाम से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि क्या क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। और हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं दोस्तों, तो आप 10:30 से 6 बजे तक इनको कॉल कर सकते हैं एनी टाइम पर। और दोस्तों नीचे सभी सिलेबस दिया हुआ है जो कि सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बॉटनी के लिए दिया हुआ है। नीचे इन्होंने सभी सिलेबस दिए हुए हैं, हर सब्जेक्ट का सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर इन्होंने इंक्लूड किया, जितने भी सब्जेक्ट हैं तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसके आवेदन करने की डायरेक्ट लिंक और इस नोटिफिकेशन की लिंक आपको दोनों ही हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा अच्छे से रीड आउट करके ही फिलअप कीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।